हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी में जो आपके जो साइंस का प्रैक्टिस सेट में जो न्यूमेरिकल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये इतने न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेंगे तो आपको इसी माध्यम से न्यूमेरिकल आते हैं और आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं। तो ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में जब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। तो आप देखो, ऐसे तो काफ़ी जो यूट्यूबर हैं क्या करते हैं, काफ़ी वगैरह वगैरह न्यूमेरिकल लगवाते रहते हैं, बच्चों को भ्रमित करते रहते हैं। वो न्यूमेरिकल भी पेपरों में पूछे नहीं जाते हैं। तो ये आपको इतना तैयार कर लेना है, हमने जो देखा है प्रैक्टिस सेट में तो यही न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग क्या करना है, इन न्यूमेरिकल को तैयार करेंगे और जो दूसरा जो पार्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरे संपूर्ण न्यूमेरिकलों की बात जो चर्चा हम करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जरूर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला जो सवाल है, करे एक कार का जो वेग है 5 सेकंड में। देखो, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। पहले ही पता चल गया कि जो समय है वो कितना दे रखा है, 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड में कह रहा है 18 किलोमीटर। एक कार है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर तक समान रूप से बढ़ता है। 18 से कितना बढ़ जाता है, 36 हो जाता है। ध्यान से सुनना प्लीज स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि जो इसका प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग इसका कितना था, मान लेता हूँ कोई कार है उसका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को कैसे लिखा जाता है, प्रारंभिक वेग को यू से लिखा है। तो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरीके से ये प्रारंभिक वेग को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो प्रारंभिक वेग को लिखा जाता है यू से और अंतिम वेग को वी से। प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो प्लीज स्टूडेंट बातों को ध्यान से समझना। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये जो वेग है, देखो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, वेग का मतलब क्या होता है, चाल बोले चाहे दूरी बोले चाहे वेग बोले, चाल बोले या वेग बोले, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे चाल का फार्मूला क्या होता है। चाल का जो फार्मूला होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे होता है समय। तो देखो चाल, देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल या जो वेग है इसका मात्रक क्या होता है, जो चाल होता है इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ क्या किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो उसे 5/18 से गुणा किया जाता है। ध्यान से समझना बात को। जब बड़े से छोटे में जाओगे तो 5/18 से भाग दोगे। जब जब बड़े से किस में जाओगे, छोटे में, तो 5/18 से भाग दोगे। जब छोटे से जाओगे बड़े में, मतलब मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे तब 18/5 से इसको क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पास ये तो वेग है, वेग किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 18, इसको किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए 5 बटे कितने से भाग गुणा करेंगे, 5/18 से इसको गुणा करेंगे। अब ये किस में बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। देखो 18 से 18 कट जाएगा तो प्रारंभिक वेग आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा प्रारंभिक वेग आ जाएगा। इसी तरीके से कौन सा निकालेंगे, अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर। देखो प्रारंभिक वेग से जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग होता है और जहाँ पर वो पहुँच जाता है वो अंतिम वेग होता है, जहाँ पर रुकता है। तो ये देखो अंतिम वेग को कहाँ से लिखेंगे, वी से। अंतिम वेग कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी किस में बदलेंगे, किलोमीटर, इसको किलोमीटर प्रति घंटे को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको 36 और इसको गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से। ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 5 दूना 10। ये जो अंतिम वेग कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पास सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था कि कार के त्वरण की गणना कीजिए। क्या कीजिए, कार के त्वरण की गणना। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है, देखो जब कोई चीज़ को सॉल्व किया जाता है तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो त्वरण का फार्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अब देखो क्या करेंगे, तो ये जो है आपका ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ ए क्या रहेगा, इसे अंतिम वेग कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, और जो प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, इंटू समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट्स, ये ऐसे रहेगा
10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे भी कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऊपर क्या था, मीटर प्रति सेकंड था, नीचे क्या था, नीचे भी था केवल सेकंड। 5 से 5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका जो त्वरण 1 आ जाएगा, और आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। गुण जो बट्टे वाला भी, इसके बट्टे में भी सेकंड है, बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, बट्टे वाला कहाँ जाएगा, बट्टे वाला जाएगा गुणे में। यहाँ पास ए बराबर हो जाएगा 1 मीटर, और गुणे वाला बट्टे में, देखो बट्टे वाला कहाँ जाएगा गुणे में, तो यहाँ पर सेकंड ऐसे रहेगा, ये जो बट्टे वाला गुणे में चला जाएगा यहीं पर सेकंड के पास, तो सेकंड गुणे में गाते जुड़ जाए, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। यहाँ पास ए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ऊपर जाएगा, देखो बट्टे वाला, देखो यहाँ पास देखो ए बराबर ऐसे लिखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो बट्टे वाला कहाँ जाए, गुणे में जाएगा, तो प्लस का ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पास ए बराबर निकलेगा 1 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, काहे का, माइनस का। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ए बराबर निकलेगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका जो राइट आंसर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये आपका पहला जो बी नंबर जो ऑप्शन राइट दिख रहा है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखेंगे नंबर 2 सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है अगला जो प्रश्न है कि जो यहाँ पास कह रहा है, एक जो अचल स्थिति से शुरू करके सोनी जो है साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। सेम टू सेम उसी तरीके से सवाल को अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट फ्रेंच पे। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है, जो समय टाइम दे रखा है वो दे रखा है 30 सेकंड। ध्यान से सुनना, कह रहा है एक जो अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। अचल स्थिति का मतलब होता है रुकी हुई स्थिति, जब वो चल नहीं रही थी। अचल का मतलब होता है जब वो चल नहीं रही थी, तो मतलब उसका कहने का मतलब होगा प्रारंभिक स्थिति। जब वो चल नहीं रही थी तो प्रारंभिक स्थिति कौन थी, उसकी जो गति थी वो जीरो थी। कैसी थी, जीरो थी। उसके बाद कितना, प्रारंभिक स्थिति से, वही अगर अचल स्थिति का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति, अचल का मतलब रुकी हुई स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में समय दे रखा है, 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। कहने का था प्रारंभिक जो कह लीजिए जो वेग है या गति है जो वो जीरो है, जो अंतिम वेग जो दे रखा है, अंतिम गति जो दे रखी है वो कितनी है, 60 मीटर जो सेकंड इनवर्स दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि साइकिल के त्वरण की क्या कीजिए, गणना कीजिए। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अब यहाँ पास क्या करेंगे, मानों को पुट करेंगे। ए बराबर देखेंगे अंतिम वेग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0 बटे में टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 30। 0 माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, वो 0 ही लिखा हुआ है। कहने का था पूरा 0, तो यहाँ पास क्या रहेगा, ए बराबर रहेगा 30, ए बराबर क्या रहेगा भाई, ऊपर कितना रहेगा 60 बटे में क्या रहेगा 30। 30 से कम 30 हो जाएगा, और 30 दूना कितना हो जाएगा, 30 दूना हो जाएगा 60। यहाँ पर जो तुरंत निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे ऊपर कितना जो दे रखा था, वेग जो दे रखा था, क्या दे रखा था, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। कहने का मतलब कुछ ऐसे लिखा है, कहने का मीटर और यहाँ पास इंटू में सेकंड इनवर्स है। ठीक, अब बटे में, अब देखो जो बटे गुड़े में, गुड़े वाला कहाँ आएगा, बटे में, तो बटे में आएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्यान से समझना। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो ये गुड़े वाला कहाँ, जो बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुड़े में जाएगा, बट्टे वाला गुड़े में। तो कहने का मतलब यहाँ पास हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड, और गुड़े जो बट्टे वाला गुड़े में जाएगा यहीं पास, यहाँ भी सेकंड हो जाए, सेकंड से गुड़े में गाते जुड़ जाएंगे, तो एक एक दो हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। इसी को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बट्टे वाला गुड़े में जाएगा तो प्लस का ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, काहे का, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन कौन दिख रहा होगा, तो इसमें दिख रहा होगा ए बराबर 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, काहे का, माइनस का, इनवर्स भी कह सकते हैं। तो त्वरण कितना निकल के आएगा, त्वरण जो आपका निकल गया 2 पॉइंट, यहाँ देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखो वही राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, ये देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से, कैसे, स्थिर का मतलब रुकी अवस्था से
शुरू होने के बाद एक नाव जो है सीधी रेखा में क्या है, नियत दर से, सीधी रेखा का मतलब जैसे पानी का बहाव बह रहा होगा उसी दिशा में नाव क्या हो रहेगी, बह रही होगी। तो वही कह रहा है सीधी दिशा में क्या करा है, नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर त्वरण से 8 सेकंड समय दे रखा है, कितना 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे दूरी का मतलब डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पास कह रहा था स्थिर अवस्था से, कैसी अवस्था से स्टूडेंट्स, तो स्थिर अवस्था से, जब वो स्थिर अवस्था से क्या कर रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद जब चली नहीं थी, जब स्थिर अवस्था के, जब कहने का मतलब स्थिर अवस्था से चलना जब प्रारंभ नहीं किया था, कहने का मतलब जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाए इसका 0 हो जाए, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, हाफ AT² हो जाएगी। जब कह रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या है, त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। कहने का मतलब कोई नाव है, नाव जो क्या है, जैसे मान लेता हूँ यहाँ कोई जल है या उसमें क्या करे, गति कर रही है, यदि उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या है, समय 0 हो जाए, प्रारंभिक वेग 0 हो जाए, तो तय की गई जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, हाफ AT² हो जाएगी। जो समय कितना दे रखा है, जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8 सेकंड का, कितने सेकंड का दे रखा है, 8 सेकंड। उसके बाद त्वरण कितना दे रखा है, जो त्वरण दे रखा है वो आपका दे रखा है 3 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पास हम क्या करेंगे, सवाल में कह रहा था कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पास यस बराबर क्या रहेगा, 1/2 हाफ, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा था 3 इंटू टी कितना दे रखा था, टी आपका दे रखा था 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 दो बार लिखेंगे, 8 गुड़े 8, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 8 चक्कू 32 और 32 और देखो यहाँ पास यस बराबर 32 और गुड़े 3, तो 3 दूना कितना हो जाए 6 और 3 3 9, 96 क्या आ जाएगा, 96। अब यहाँ पर देखो इसको, तो यहाँ पास क्या त्वरण क्या था, त्वरण आपका था यहाँ, देखो इसको कैसे निकालेंगे क्या आएगा, तो त्वरण क्या था आपका, त्वरण था मीटर और यहाँ पास बटे सेकंड स्क्वायर, क्या था मीटर, भाई जो गुणे में गुड़ेला कहाँ आएगा, बटे में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना प्रिय स्टूडेंट्स, और समय का मतलब भी क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, भाई यहाँ पर 2 टी हैं, समय का सेकंड यहाँ पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। तो वैसे भी समझ जाते दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और निकाल के भी बता दिया क्या होगा, मीटर होगा। तो ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ रहा होगा। तो आपको देखो समय दे रखा है टाइम, तो टाइम लिख दिया, और उसके बाद त्वरण दे रखा था त्वरण, और हमें क्या करा था, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताया गया यदि प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, यदि प्रारंभिक वेग मतलब जो चलना स्टार्ट ही नहीं करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो ही जाएगा। यदि उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाए तो तय की गई दूरी वो क्या हो जाएगी, हाफ AT² हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पास 4 नंबर न्यूमेरिकल। तो इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि जो एक कार है 5 सेकंड में 1 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। तो इस समय में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, या दूरी ज्ञात कीजिए।